हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। तो आज हम लोग का टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किए थे। उस समय समाजवादी का थोड़ा सा पक्ष रुझान था, थोड़ा बहुमत में होने के कारण ये एक मत से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो दोस्तों, ये कराची अधिवेशन 1931 था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और ये अधिवेशन दोस्तों मुख्य रूप से गांधी ऋण समझौते को स्वीकृति देने के लिए बुलाई गई थी। इसी संदर्भ में उन्होंने बात ये कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसी अधिवेशन में जो अशोक आंदोलन का जो प्रस्ताव है पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 का था। इसी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1906 में, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के इसमें अध्यक्ष बने थे और उसमें पहली बार जो है इसमें स्वराज शब्द का कांग्रेस के द्वारा प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में आप सबको पता ही होगा, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने थे और इसमें कांग्रेस में टूट हो गई थी, करम दल और नरम दल में विभक्त हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, जो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार कर दिया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 का, जिसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को उसने अस्वीकार कर दिया गया। और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ अधिवेशन का। उसके बाद जस्ट फैजपुर अधिवेशन होता है 1937 में, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये JB कृपलानी ने किया था। 1946 की जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में, ये 54वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बने थे JB कृपलानी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी 1947 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? तो दोस्तों, ये अवाड़ी अधिवेशन 1955, जिसमें कांग्रेस के द्वारा समाजवाद को स्वीकृति प्रदान की गई, समाजवादी पद्धति को अपनाया गया, लक्ष्य को अपनाया गया। और इसके अध्यक्ष बने थे UN ढेबर, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत जो समाज के रिसोर्सेज, समाजवाद का मतलब होता है जो समाज के रिसोर्सेज हैं वह सामाजिक स्वामित्व में नियंत्रण में रहें और सबके लिए इसका इस्तेमाल हो, सभी का विकास हो, किसी एक खास वर्ग और जो क्लास है उनका संसाधनों पे जो है सेंट्रलाइजेशन ना हो। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो दोस्तों, लाहौर तो किया था इन्होंने, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था रावी नदी के तट के किनारे। लखनऊ अधिवेशन 1936 और 37 फैजपुर अधिवेशन दोनों ने किया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 ये नहीं किया था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो ये 2 बार चुने गए हैं मदन मोहन मालवीय। एक बार तो चुने गए हैं 1909 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और दूसरी बार 1918 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे, JB कृपलानी 1946। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, लखनऊ में 1936 में हुआ था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में
मैं भी इसकी सहायता करूं। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के बारे में कि वो लड़खड़ा रही है, गिर जाएगी और इसके अवसान में हमारी एक विशेष हेल्प होगा, उसकी इच्छा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो छुट्टियों का मनोरंजन ये लोकमान्य तिलक कहते थे कांग्रेस अधिवेशनों के लिए, ये छुट्टियों के लिए मनोरंजन है, वहाँ जाकर मनोरंजन किया जाता है। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन भी कहा, छुट्टियों का मनोरंजन। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा कि शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय मेला की तरह एक जगह इकट्ठा होते हैं। और तिलक ने ये कहा कि हम इसी तरह वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? तो दोस्तों 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। इसी में पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो जो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण था, उनके बदले गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे पढ़कर सुनाया था। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो राजा होता है वो जनता के लिए है, जनता के हित में काम करता है, जनता राजा के लिए नहीं बनी हुई है। तो ये ब्रिटिश के लिए कहा गया है। ये मुख्य रूप से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत है, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, इन सब का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत का जो संसाधन है उसको भारत से बाहर ले जा रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं, और जो भारत की जनता है, ठीक है, वो उनका शोषण किया जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो दोस्तों 1905 का बनारस अधिवेशन। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों ये स्वीकार किया गया था 1896 का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। तो इसी में जो कांग्रेस ने निकासी के सिद्धांत को, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है दादा भाई नौरोजी की, उसके सिद्धांत को आर सी दत्त और दिनसा वाचा वगैरह ने ये सब निकासी के सिद्धांत को मजबूत बनाया था कि ब्रिटिश किस तरह से जो भारत का धन है उसका निकास करके और अपने देश में भेज रहे हैं, इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1896। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसे प्रार्थना, याचना और जो विरोध की राजनीति है उनको उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे 1916 में। लेकिन कांग्रेस के मन से पहली बार प्रयोग तो दादा भाई नौरोजी के जो अध्यक्षता में किया गया था, कांग्रेस ने इसे स्वराज शब्द को जो है पहली बार प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? तो ये बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, भिक्षावृत्ति मांगने वाली संस्था बनकर रह गई है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो 3 दिवसीय तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को, जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके लिए ये शब्द यूज किए थे। तो आज के हमारे सीरीज में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।